हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KKSG 2016 पर, जहाँ हम आपको 9th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे। तो जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है, उस चैप्टर में दो पार्ट हमने पहले कवर कर लिए हैं। आज हम उसका तीसरा पार्ट कवर करेंगे। अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसके साथ इनर्शिया है, फिर टाइप्स ऑफ इनर्शिया और उसके एग्जांपल्स हैं, और लास्ट वन इज़ मोमेंटम। तो इनमें से जो कुछ टॉपिक हैं वो आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ में भी काम आएंगे। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ तो है ही, लेकिन उसमें एक आध टॉपिक ऐसा है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ पढ़ा जाता है, और कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ के साथ पढ़े जाते हैं। तो आज हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसके साथ जो दो टॉपिक पढ़े जाएंगे वो, प्लस में जो कल आगे हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे उसमें जो टॉपिक काम आएंगे वो भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless or until an external force applied on the body। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ वो क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है मोशन में रहेगी। वो ना तो अगर रेस्ट में है तो ना तो मोशन में आएगी अपने आप, अगर मोशन में है तो वो ना तो रेस्ट में आएगी अपने आप। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक। एग्जाम्पल की बात करें, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू मेक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोर क्लियर। ए बुक इज लाई ऑन द टेबल, इट इज रेस्ट। जैसे कोई बुक है, कोई भी बुक हो, वो एक टेबल पर रखी हुई है। द बुक विल नॉट मूव बाई इटसेल्फ, वो बुक उस टेबल से अपने आप मूव नहीं करेगी। दैट इज इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट बाई इटसेल्फ। जैसे कि कोई एक बुक एक टेबल पर रखी गई है, तो वो बुक अपने आप उस टेबल से नहीं मूव करेगी। वो तब मूव करेगी जब हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे या उस बुक को वहाँ से उठाएंगे। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, जैसे कोई भी व्हीकल है, जब तक उसमें उसका एक्सेलरेशन बढ़ाया जा रहा है तब तक वो मोशन में रहेगा, लेकिन जैसे ही उस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। जो हमने ब्रेक अप्लाई करे वो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। ठीक है भाई, ये था न्यूटन फर्स्ट लॉ। अगर हम बात करें इनर्शिया की, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट और रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि ये उस किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी भी चेंज को रेसिस्ट करे। अब चेंज किस में होगा? अगर रेस्ट में तो मोशन में, और मोशन है तो रेस्ट में। वो प्रॉपर्टी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसकी स्टेट को रेसिस्ट करे, उसको बोलते हैं हम इनर्शिया। आगे अगर हम बात करें, ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स required to bring a change in its state of rest or of uniform motion। जितना ज़्यादा किसी भी बॉडी का इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा उस पर फोर्स लगाया जाएगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। जैसे कोई भी एग्जांपल देखें हम, इफ़ वी किक ए स्टोन इट विल नॉट मूव ऑफ इट्स हाई इनर्शिया, बट इफ़ वी किक ए फुटबॉल of same size it will move a long way। जब हम एक समान साइज के फुटबॉल ले रहे हैं और एक पत्थर ले रहे हैं, अगर हम उस फुटबॉल पर किक करेंगे तो वो अपने प्लेस से मूव करेगी, लेकिन जब
हम उस पत्थर पर जब हम उस पत्थर पर किक करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाहता, जो अपनी स्टेट है उसको चेंज नहीं करना चाहता तब तक कि जो उस पर जो उसका फोर्स लग रहा है, जो उसका इनर्शिया है, उससे ज़्यादा उस पर फोर्स नहीं लगेगा तब तक। एग्जाम्पल की बात करें, सॉरी, हैंस वी कंक्लूड दैट इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इनर्शिया होता है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करता है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या हुए इनर्शिया के टाइप। 3 टाइप का इनर्शिया होता है, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आगे इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला है इनर्शिया एट रेस्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच द बॉडी रेसिस्ट इट्स पोजिशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन अप्लाइड ऑन इट। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी की वो बॉडी जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करना चाहे जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई ना हो। एग्जाम्पल की बात करें, ए पैसेंजर बस टेंड्स टू फॉल बैक पैसेंजर बस टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। जब किसी बस में कोई पैसेंजर खड़ा है तो जब बस चलती है तो वो पीछे की तरफ गिरता है। एज द फीट टच द बस एज लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो उसके पैर हैं, जो उस पैसेंजर के पैर हैं, वो बस के उस लोअर पार्ट से कनेक्ट हैं, बस के उस लोअर पार्ट से टच हैं, जिसकी वजह से जो लोअर बॉडी है वो तो मोशन में आ गई, वाइल अपर बॉडी ऑफ द पैसेंजर, अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर बॉडी स्टे एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसी भी पैसेंजर का जो लोअर पार्ट है वो बस के साथ मोशन में आ चुका है, लेकिन जो पैसेंजर का अपर पार्ट है बॉडी का वो रेस्ट में ही है, इसीलिए हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, ये था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आगे अगर हम बात करें, कुछ एक एग्जांपल देखें इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। व्हेन वी शेक द ब्रांचेस ऑफ ए फ्रूट ट्री, branch come to motion but fruit remain at rest due to inertia of rest and fell down। जब किसी भी पेड़ को पकड़कर हिलाया जाता है तो जो उसके ब्रांचेज हैं वो मोशन में आ जाती हैं, लेकिन जो उसके फ्रूट्स हैं वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए वो फ्रूट्स उस ब्रांच से अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखें हम। When a dust carpet is beaten with stick, dust particle comes out due to inertia of rest। जो किसी भी अगर कारपेट को हम किसी स्टिक से पीटते हैं तो जो उसमें डस्ट पार्टिकल हैं वो रेस्ट में रहना चाहेंगे, लेकिन जो कारपेट है वो मोशन में आ चुका है, इसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल है वो उस कारपेट से अलग हो जाते हैं और कारपेट साफ हो जाता है। ठीक है, ये था इनर्शिया एट रेस्ट का। अगर हम बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी का मोमेंटम उसके मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम क्या होता है? एक तरह से इम्पैक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर इम्पैक्ट, उसको बोलते हैं मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, p इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, वेयर p इज द मोमेंटम, m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। जैसे मास की किलोग्राम हो गया और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड हो गई, इसलिए इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम जो इसके पार्ट्स रह गए हैं, जो कौन से थे? इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, अगली वीडियो में हम वो कवर करेंगे।
आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर किसी भी पार्ट्स में आपको दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।